जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासु। एक बार एक युवक रास्ते से जा रहा था। पीछे से किसी ने उसका नाम लेकर उसको आवाज़ लगाई। उसने पीछे मुड़कर के देखा, वो पहचान नहीं पाया। कुछ नज़दीक आया तो उसने पहचान लिया, वो उसका पुराना दोस्त था। उसको देख कर के उसने कहा, अरे मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। कुछ दिन पहले तो तुम्हारी हालत बहुत बड़ी बेकार थी। तुम मृत्यु की शैया पर पड़े हुए थे मित्र, अचानक ये स्वस्थ कैसे बन गए? इतनी तबीयत कैसी सुधर गई तुम्हारी, क्या राज है भाई? तब उसने छोटा सा उत्तर दिया, हवा के कारण। क्या उत्तर दिया? हवा के कारण। वो समझ नहीं पाया हवा के कारण मतलब क्या है। उसने कहा, मतलब ऐसा है, तुम जो बता रहे हैं, 1 महीने पहले मेरी हालत इतनी खराब थी, मैं जो भी खाता था मुझे पचता नहीं था, बहुत गंभीर हालत थी। सारे डॉक्टर हो गए, सब कुछ हो गया था, लेकिन कुछ असर नहीं। आखिर किसी ने मुझे सलाह दी कि इसका इलाज एक ही है, तुम कोई अच्छे ऐसे स्पॉट पर जाओ जहाँ तुम्हें नेचुरल हवा मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, उस हवा से तुम्हारी तबीयत सुधर सकती। और दोस्त, मैं माथेरान गया। माथेरान में वहाँ पर वो भी वसंत ऋतु की हवा थी। सुबह सुबह की अलमस्त हवा, एकदम शुद्ध हवा, उसके आह्लाददायक स्पर्श से मेरा स्वास्थ्य सुधरता गया। 1 महीने भर मैं वहाँ रहा और वहाँ की शुद्ध हवा से मेरी डाइजेशन पावर सुधर गई। जो मैं सामान्य दाल चावल भी पचा नहीं सकता था, मुझे वोमिटिंग होती थी, आज मैं 5-7 रोटी आराम से पचा लेता हूँ, है ना? ये झूठ नहीं है, सत्य बात। आप लोग भी वॉकिंग के लिए जाते हो, क्यों जाते हो? इसीलिए जाते हो क्योंकि शुद्ध हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है। तो उसने कहा कि बस मेरी स्वस्थता का राज है शुद्ध हवा, वसंत ऋतु की हवा। उसने कहा, अच्छी बात है, हवा में भी इतनी ताकत होती है ना, हवा में भी इतनी ताकत होती है, परंतु हमें उस हवा की कीमत नहीं रहती। जब कोरोना काल चल रहा था और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तब आपको हवा की कीमत पता चली। ये फ्री में हवा मिलती है, कुदरत हमें फ्री में हवा देती है, लेकिन हम उस हवा की कीमत नहीं करते, प्रदूषित कर देते हैं हवा को। तो वसंत ऋतु की हवा ने उसकी तबीयत को सुधार दिया। कुछ दिनों के बाद वह युवक फिर से उसी रास्ते से गुजर रहा था। सामने से कोई एक व्यक्ति हाँफते हुए आ रहा था, दौड़ रहा था। उसने नजदीक जाकर देखा, ये उसका एक तीसरा मित्र था और बहुत हाँफ रहा था। उसने पूछा, अरे क्या बात है मित्र, तुम इस प्रकार हाँफ क्यों रहे हो, क्या हुआ? तब उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे बुखार आ रहा है, तुम कैसे भी करो जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास लेकर के चलो। वह उसे डॉक्टर के पास लेकर के गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया। कुछ देर के बाद उसका बुखार उतर गया, ठीक लगा। फिर उसने पूछा, दोस्त अच्छे खासे चल रहे थे, अचानक बुखार कैसे आ गया? उसने कहा, हवा के कारण। क्या उत्तर दिया? हवा के कारण। इसको बड़ा आश्चर्य लगा, हवा के कारण कैसे? तब उसने कहा, बैसाख महीने की गर्मी है और मैं मार्केट में घूम रहा था। बाहर बहुत तेज गर्म हवा चल रही है, लू बरसाती हवा चल रही है, लेकिन मैं मार्केट में, मुझे काम था, 4 घंटे में मार्केट में घूम रहा था। घूमते घूमते ये बाहर की गर्म हवा के कारण मेरे शरीर में गर्मी, एक्स्ट्रा की गर्मी पैदा हो गई और मुझे बुखार आ गया। ये होती है हवा। चाहे वसंत की हवा हो, चाहे बैसाख की हवा हो, वह एक हवा ने स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर दिया, एक हवा ने बीमार को स्वस्थ कर दिया। बस यही हकीकत हमारे जिंदगी के साथ में, हमारे जिंदगी के साथ भी यही हकीकत है।
जिसके जीवन में वात्सल्य है, प्रेम है, मैत्री है, करुणा है, सेवा की भावना है, सहयोग की भावना है, सहनशीलता है, सकारात्मक सोच है, उसके जीवन में वसंत ऋतु की हवा है। उसके जीवन में वसंत ऋतु की हवा है। और जिसके जीवन में ईर्ष्या है, राग द्वेष है, कषाय है, गुस्सा है, निगेटिव थिंकिंग है, उसके जीवन में बैसाख की हवा है। हवा हवा होती है, एक हवा शीतलता पैदा करती है, एक हवा अकुलाहट पैदा करती है। बंधुओं, वसंत की हवा हो चाहे वैसाख की हवा हो, यह हवा दूसरे पर असर करती है। यह हवा दूसरे पर असर करती है, लेकिन वात्सल्य और द्वेष की हवा सामने वाले पर असर करे या ना करे, लेकिन खुद पर असर जरूर करती। हमारे स्वयं पर वह असर जरूर करती है। यदि हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारे साथ वसंत की हवा की तरह व्यवहार करे, तो इसके लिए ज़रूरी है हम भी उसके साथ वसंत की तरह व्यवहार करें, तो ही हमारे साथ वसंत का व्यवहार हो सकता है। हम तो वैसाख की तरह व्यवहार करते हैं और सामने वाले से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करे। बोलो, कैसा व्यवहार करे? वसंत की तरह। वसंत ऋतु हर एक कोई चाहता है। वसंत सदाबहार रहता है, तो सदाबहार बनना है तो पहले स्वयं का जीवन सदाबहार बनाए और फिर सामने वाले से अपेक्षा करे। क्योंकि परमात्मा प्रभु महावीर की प्रथम देशना है श्री आचाराम सूत्र, जिसमें प्रभु ने एक छोटा सा सूत्र बताया है, जिसे तू जम हंतव्या, जिसे तू मारना चाहता है वह स्वयं तू है। जिसे तू पीड़ा देना चाहता है वह स्वयं तू है। जिसे तू परेशान करना चाहता है वह स्वयं तू है। क्योंकि जिसको तुम मारोगे तुम्हें भी मरना पड़ेगा, जिसको तुम पीड़ा दोगे तुम्हें भी पीड़ित होना पड़ेगा, जिसको तुम परेशान करोगे तुम्हें भी परेशान होना पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है। जैसा देते एज यू सो यू रिप, है ना। जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे। तो जैसा हम दूसरे के लिए करते हैं वैसा हमारे साथ निश्चित रूप से होता है। जैसे दूसरों के लिए सोचते हैं वैसा हमारे साथ भी होता है। यदि हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, तो हमें भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। जिसके जीवन में सकारात्मक सोच होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होता है, उसके जीवन में कांटों में भी फूल खिल जाते हैं। कांटों में भी फूल खिल जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है? एक बहुत ही बोधप्रद एक मार्मिक किस्सा है। एक बार एक पिता जो मृत्यु शैया पर पड़े थे, उनके 2 बेटे थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो कुछ थी बराबर के हिस्से में दोनों को बांट दिया। बचे 2 खेत थे। उनकी जो सारी संपत्ति थी उसमें 2 खेत बचे थे। उन्होंने कहा एक खेत एक भाई को, दूसरा खेत दूसरे भाई को। मात्र पिता ने इतना उच्चारण ही किया है। उसी समय बड़े बेटे ने कहा, पिताजी मुझे वो अमुक वाली जमीन चाहिए। पिता ने उसको दे दी। बड़े भाई के जीवन में वैसाख की हवा थी, ईर्ष्या और रागद्वेष की हवा थी, कषाय की हवा थी। और उसने जो जमीन, उपजाऊ जमीन थी, बहुत अच्छे क्वालिटी वाली जमीन थी, उस जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। उसकी यह मांग देख करके छोटे भाई के मन में मानसिक ठेस पहुंची। उसने सोचा बड़े भाई ने इस प्रकार बहुत गलत व्यवहार किया है। अच्छी जमीन पहले ही मांग के ले ली है, ये उसने अच्छा नहीं किया है। परंतु वो बोला कुछ नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में वात्सल्य की हवा थी, प्रेम, मैत्री और करुणा की हवा थी, सकारात्मक सोच थी। निगेटिव थिंकिंग नहीं थी, सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग जिसकी थी,
वह घर जाकर के ठंडे दिमाग से सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। भाई ने बहुत गलत काम किया है, अच्छी जमीन खुद ने ले ली, खराब जमीन मेरे हिस्से पर रखी है, ये अच्छा नहीं किया है। इस समय यदि कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो वो क्या करता, कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ जाता, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता, लेकिन इसके पास सोच थी, इसने दिमाग लगाया है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि जो जमीन मिली है वह पूरी पत्थरों वाली जमीन है, गड्ढों वाली जमीन है, जिसमें से अनाज उग नहीं सकता है, ऐसी खेती की जमीन मुझे दी गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। वह सोचते सोचते अपने एक मित्र के पास गया जो बहुत बड़ा आर्किटेक्चर था, उसके साथ बैठ कर के उसने प्लानिंग की और प्लानिंग के अनुसार उसने पूरे खेत के अंदर 20-20 फीट गड्ढे खुदवा दिए और वह जमीन थोड़े ही दिनों में एक सरोवर का रूप ले बैठी। उसने एक बढ़िया सा वहां पर रेस्टोरेंट खोल दिया, सुंदर सा रेस्टोरेंट खोल दिया और उसको नाम दिया जल महल, उसको नाम दिया जल महल। आज भी वह रेस्टोरेंट बहुत फेमस बन चुका है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, सकारात्मक सोच। यदि वो कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ता तो शायद जितनी संपत्ति मिली है वह भी गवा बैठता, लेकिन उसने सही सोचा और उसमें से उसका कुछ अच्छा बन पाया है। अगर वह खेती करता तो शायद उसको कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन आज वह बड़े भाई के अपेक्षा भी ज़्यादा कमाने लगा है और कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा अमीर इंसान बन चुका है। तो सकारात्मक सोच की हवा यानी वसंत की हवा है, वसंत की हवा जिसके भीतर में है, उसका कोई बुरा करना चाहिए तो उसमें से भी वो उसका अच्छा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा क्या सोचना है, अच्छा ही सोचना है, सदैव पॉजिटिव सोचना है। निगेटिव जो व्यक्ति बोलता है ना, कई बार देखिए हमारी आदत रहती है, कुछ भी पूछते ना, नहीं नहीं ईसो नहीं, नई शब्द पहले आता है मुंह में, है ना। अरे आप खाना खा के आए क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं खाया मैंने, अरे खा के आए हैं, नहीं, नई शब्द पहले बोलते। तो ये नई शब्द जिसके मुंह में ज्यादा रहता है ना, वो निगेटिव सोचता है और उसके साथ निगेटिव होता है। लेकिन जो पॉजिटिव सोचता है वह सबके लिए अच्छा सोचता है और उसका खुद का तो अच्छा होता ही होता है। इसलिए बस हमें अपने जीवन में वसंत की ऋतु की तरह सदाबहार बनना है। हमेशा अच्छा सोचो, सही सोचो, मुस्कुराते रहो और मुस्कुराहट बांटते रहो। इसीलिए बहुत सुंदर एक भजन की पंक्ति मुझे याद आ रही है, मेरे जीवन में प्रभु तुम शुभ चिंतन भर देना, मेरे जीवन में प्रभु तुम शुभ चिंतन भर देना। संसार कैसा हो सारी चिंता हर लेना, मेरे जीवन में प्रभु तुम शुभ चिंतन भर देना। चाहे निंदा करे कोई, अपमान करे मेरा, चाहे निंदा करे कोई, अपमान करे मेरा, हर परिस्थिति में प्रभु मेरा खिलता रहे चेहरा, हर परिस्थिति में प्रभु मेरा खिलता रहे चेहरा, मेरा धैर्य रहे कायम ऐसा चिंतन दे देना, मेरे जीवन में प्रभु तुम शुभ चिंतन भर देना, मेरे जीवन में प्रभु तुम शुभ चिंतन भर देना। संसार है एक सपना यहाँ कोई नहीं अपना, संसार है एक सपना यहाँ कोई नहीं अपना, चाहे दुनिया हॉट बने मुझे आइस बन रहना, चाहे दुनिया हॉट बने मुझे आइस बन रहना, मेरे आत्म प्रदेशों में
प्रभु ऐसी फिट करना मेरे जीवन में, प्रभु तुम शुभ चिंतन भर देना। हाँ, मेरे जीवन में प्रभु तुम शुभ चिंतन भर देना। चाहे दुनिया मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन मुझे वसंत ऋतु बनना है। इतना ही आज का एक संदेश याद रखना कि मुझे अपने जीवन को वसंत ऋतु की तरह सदाबहार बनाना है। 3 पॉइंट याद रखना कि मेरा जीवन कैसा बने, मेरा जीवन कैसा बने। पहला पॉइंट है, जहाँ आप रहो वहाँ आपको सब प्यार करे। जहाँ आप रहो वहाँ सब आपको प्यार करे। दूसरा पॉइंट है, जहाँ से आप चले जाओ वहाँ आपको सब याद करे। जहाँ से आप चले जाओ वहाँ सब आपको याद करे। और तीसरा पॉइंट है, जहाँ आप पहुँचने वाले हो, जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करे, वहाँ सब आपका इंतज़ार करे। बस ये 3 पॉइंट भी यदि हमारे जीवन में साकार हो गए तो हमारा जीवन सफल बन जाएगा। कब होगा? वसंत की बहार होगी। जीवन में एवरग्रीन, हमेशा एवरग्रीन, कैसा भी हो, कैसा भी वातावरण है। बहुत गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही, लाइट भी चली गई, इतनी गर्मी हो रही है। आखिर चिड़चिड़ करके गर्मी कम होने वाली क्या? नहीं होने वाली। तो जो है उसको संभाव से हम मुस्कुराते, वाह क्या गर्मी है ना, ऐसा बोल दो आप, वाह क्या गर्मी है। बस इतना भी अगर टोनिंग बदल गया, शब्दों का टोनिंग बदल गया, तो वसंत की ऋतु हमारे जीवन में छा जाएगी। हम सदा बहार बन पाएंगे। हमें सदा बहार रहना है तो ये तीनों पॉइंट हमारे जीवन में साकार हो पाएंगे। पहला पॉइंट बोलो वापिस, जहाँ आप रहो वहाँ सब आपको प्यार करे। दूसरा पॉइंट, जहाँ से आप चले जाओ वहाँ सब आपको याद करे। और तीसरा पॉइंट है, जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करें। बस ये बात हमारे जीवन में साकार हो तो बी हैप्पी हमारा रोज़ एक बार दोहराते जाएंगे। बी हैप्पी, हमें हैप्पी बनना है, हैप्पी रहना है और हैप्पी बनाना है। इसी मंगल भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी।